आइए, शिव पुराण का तो बहुत विस्तार है, हम कितना कहें वो ही कम है, पर एक शिव शब्द कहने का क्या फल है वो हम आपको बता देते इस कथा में। कैसे कैसे पापी तर जाते हैं एकमात्र शिव कहने से, एकमात्र शिव कहने से। बताएं कि नहीं? बताएं? सुनो, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस शिव शब्द में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। कई लोग ये समझते हैं कि हम शिव जी का नाम ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती मां का नाम हम नहीं ले रहे हैं। जब आप शिव शिव कहते हैं तो शिव के साथ ही मां जगदम्बा भी स्मृत हो जाती है, और शिव शब्द में ही शिवा समाई हुई है। यह संपूर्ण माता पिता के नाम का ही स्मरण है। जो शिव कहते हैं वो युगल नाम ही जपते हैं। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण कन्या थी पूर्व काल में, और उस ब्राह्मण कन्या का नाम था, एक पंडित जी रहते थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सौमिनी। क्या नाम था? जितनी भी माताएं बहनें यहां बैठे जिनके बाल खुले हुए हैं वो बांध लें। वो आता है ना चेंटा सा, उसको लगा लें जिससे वो बंध जाए बस। हाँ, फिर मैंने एक दिन और बताया था, अभी फिर मैं बोल देता हूं। पूजा में, कथा में, रसोई में, शादी में, मंदिर में ऑलवेज बाल बंधे हुए होने चाहिए, तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। आप अगर बाल खोल के जाएंगी तो जैसे बाल खुले वैसे विचार भी खुले, तो जो भी विचार आप लाओगे अच्छे अच्छे वो बालों के माध्यम से तुम्हारे बुद्धि से निकल भी जाएंगे। तो पूजा हो, मंदिर हो, कथा स्थल हो तो बाल बंधे हुए हो, ज्यादा अच्छा है। इसीलिए चोटी भी बांधते हैं पुरुष लोग, और इसीलिए साधु संत जटा बना के रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सावधानी समझना हमको जरूरी है। तो उस ब्राह्मण कन्या का नाम था सौमिनी, और सौमिनी बड़ी ही सुंदर थी, सुयोग्य थी। सुंदर होना अलग बात है, सुयोग्य होना अलग बात है। तन से सुंदर तो कोई भी हो सकता है, विचारों से सुंदर हो, वो बहुत सुंदर थी। पहले ऐसे आजकल की तरह नहीं है, पहले थोड़ा जल्दी शादी करते थे। 13-14 साल की उम्र में, और उससे भी पहले विवाह कर देते थे। विवाह कर दिया, लेकिन बहुत अल्प आयु में ही वो कन्या विधवा हो गई। शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि जवानी में विधवा कौन होता है। पुरुष विधुर कैसे होता है, सब कुछ लिखा है शास्त्रों में। जो लोग दीर्घ काल तक पति पत्नी साथ रहते हैं वो भी अच्छे कर्म वाले माने गए। ये सच है। जो दीर्घ काल तक पति पत्नी, जो विधुर नहीं होते, विधवा नहीं होती, अब एक आध दिन एक एज में तो जाना ही पड़ेगा उसकी, नहीं जवानी में, वो एक अलग विषय है। और जो दीर्घ काल तक रहते वो बहुत सुंदर विषय है, माना गया। अभी हम उस विषय का डिस्कस नहीं करेंगे। वो अल्प आयु में विधवा हो गई, तो ससुराल वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। वो अपने पिता के यहां आ गई, अपने पिता के यहां वो रहने लगी। परंतु 1 साल, 2 साल, 3 साल, युवा अवस्था थी, सुंदर थी, इंद्रियों का प्रकोप था,
संसार के लोगों की दृष्टि थी, अनेक कारणों की वजह से वो कुपथ मार्ग पर चली गई। अंत में अन्य पुरुषों से वो मिलने लगी। अब जब वो अन्य पुरुषों से मिलती थी तो यहां तो लिखा है चार लोगों से अधिक, अगर कोई स्त्री किसी चार लोगों से अधिक पुरुषों से मिले तो उसका नाम वैश्या कहा जाता है। उसका आचरण बहुत दूषित हो गया। एक दिन उसके घर वाले परिवार वालों को पता चल गया, और जब उसके परिवार वालों को यह बात पता चली तो परिवार वालों ने बड़ा क्रोध किया, बड़ा क्रोध आया उनको, बहुत क्रोध। परिवार वाले रुष्ट हो गए और उससे मारपीट करते हुए, केस पकड़ के घसीटते हुए गांव से बाहर कर दिया कि तू हमारे परिवार को बड़ा कलंकित कर रही है, तू यहां से चली जा। तो सोमनी को उसको वहां से निकाल दिया। वो भटकती भटकती जंगल में चली गई। अब वो जंगल में भटक रही थी, भ्रमण कर रही थी, परेशान थी। तो एक बनचर जो वन में ही रहता था, कोई शिकारी टाइप का आदमी, उसने देखा कि एक युवान और सुंदर स्त्री वन में अकेली विचर रही है। तो उसने जाके पूछा, तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो? तो उसने कहा कि संसार में अब मेरा कोई नहीं है। तो उसने कहा जैसे तुम्हारा संसार में कोई नहीं है वैसे मेरा भी संसार में कोई नहीं है, चलो हम दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं। तो चलो बन जाते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ में रहने लगे। अच्छा, उस व्यक्ति का जो आहार था, जो भोजन था, वो दूषित था। वन में रहता था, मांसाहार करता था, मद्यपान करता था। तो उसने सोमनी से कहा कि देखो यहां और कुछ मिलने वाला नहीं है, यहां तो यही मिलेगा, मांस खाओ, मद्यपान करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ब्राह्मण कुल की कन्या ने मद्यपान करना प्रारंभ किया और मन करना प्रारंभ किया। इससे बुरा और क्या हो सकता? इससे बुरा और क्या होगा? ऐसे ही वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी, और ऐसे जीवन व्यतीत करती करती एक बार क्या हुआ कि वो शिकारी भी कहीं बाहर चला गया था, वो आया नहीं था लौट के। एक दिन रात्रि का समय था, अंधेरी रात थी, बादल गरज रहे थे, भूख लग रही थी। तो पहले तो मदिरा पान की, और मद्यपान करके फिर उसे मांस खाने की इच्छा हुई। मांस खाने की इच्छा को लेकर हाथ में तलवार लेकर वो जहां पशु बंधे हुए थे, बकरी इत्यादि, बकरे बंधे हुए थे उसके यहां, वहां गाय और गाय के बछड़ा, अंधेरा था, गाय का बछड़ा में रहा था। ये तलवार लेकर गई और बकरे का बच्चा समझ के गाय के बछड़े को काट दिया। गई नहीं थी बछड़े को काटने, गई थी बकरे को काटने के लिए, मांस खाना था उसे। पर गाय के बछड़े को काट दिया और उसे घसीटती हुई ले आई। और जब उसके प्रकाश में आया और जब उसने देखा कि ये तो गाय का बछड़ा है, तो उसके मुंह से अचानक से 2 बार निकला शिव शिव। क्या निकला? शिव शिव। कोई पूर्व जन्म के कृत्य रहे होंगे, कर्म रहे होंगे, जिसके कारण से उसके मुख से 2 बार शिव शिव निकला।
नहीं तो मद्यपान मांसाहार करने वाले मुंह से भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता। 2 बार निकला शिव शिव, लेकिन उसके बाद क्या उसने वो मांस नहीं खाया? खाया। ये शिव शिव क्यों निकला? अरे राम राम, मतलब जैसे बोलते हैं ना कई बार, अरे ये तो बछड़ा कट गया। पर इतना पाप सवार था कि बछड़े के मांस को ही खा लिया उसने। देव योग से एक दिन ऐसा आया कि उसके प्राण निकल गए, और जब उसके प्राण निकल गए तो यमराज के यहां गई। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, मिस्टर चित्रगुप्त कम हियर एंड टेल मी हर प्रोफाइल। इसका प्रोफाइल बताओ। तो चित्रगुप्त उस सौमनी का प्रोफाइल लेकर आए। तो प्रोफाइल इज वेरी डेंजरस। मद्यपान, मांस भक्षण, पर पुरुषों से संसर्ग, स्त्री के लिए जो बड़े बड़े पाप थे वो सब उसके प्रोफाइल में थे। तो जब धर्म और अधर्म का विश्लेषण किया गया तो धर्म के नाम पे 2 ही शब्द थे, शिव शिव, नथिंग एल्स। इसीलिए कहते हैं जब पाप हो ही रहे हैं तो कम से कम पुण्य भी कमाओ। पर मनुष्य है, जब पाप इतने बढ़ जाते हैं तो मनुष्य का मन पुण्य से हट जाता है। वो अच्छाई को छोड़ना चाहता है, बुराई में बैठा रहता है। वो अच्छाई क्यों पकड़ेगा? क्योंकि पाप उसके ऊपर हावी है। पूरे जीवन में 2 ही काम हुए उससे, 2 ही बार, मतलब एक ही बार में, शिव शिव। बोले अच्छा, शी इज वेरी डेंजरस, अब नरक भेजे? बोले नहीं, नरक नहीं जा सकती। क्यों? बोले इसने 2 बार शिव शिव कहा है। तो क्या करना पड़ेगा? बोले इसको मनुष्य बनाओ। वो 2 बार शिव शिव कहने के कारण मनुष्य योनि में आई, मात्र वो भी अनजाने में कि नहीं। शिव शिव कहा 2 बार, उसे मनुष्य बनाया गया। पर मनुष्य कहां बनाया? बोले चांडाल योनि में उसे मनुष्य बनाया। और चांडाल योनि में जब उसे मनुष्य बनाया तो लिसन टू मी माय डियर, क्योले जैसी काली बनाया और जन्म से ही अंधी बनाया, दोनों आंख नहीं।